महंगाई के मुद्दे को सोच रही है, परिवर्तन के लिए वोट दिया है। हाँ। क्या लगता है तिवारी जी का क्या आलम होगा इस बार? तिवारी जी का मामला तो ये है, 10 साल वो यहाँ सांसद रहे और 10 साल में एक बार भी वो दिखाई नहीं दिए। जब भी दिखाई दिए टीवी पे दिखाई दिए नाश्ता गाते हुए, इलाके में कभी नहीं आए, जबकि उनका हक बनता था कि वो अपने इलाके के जो उनके अधिकारी होते हैं उनको साथ लेकर के यहाँ दौरा करना चाहिए था और यहाँ की जन समस्याओं का समाधान करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने 14,000 करोड़ रुपया विकास के लिए लिया, लेकिन पूरे उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा में कहीं भी विकास नहीं किया। अच्छा, क्या सोच रहे हैं? क्या कन्हैया कुमार या जो भी प्रत्याशी है गठबंधन के, उन पे भरोसा है? बिल्कुल बिल्कुल। कन्हैया कुमार एक तो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, गरीब परिवार से है और बहुत सुलझावा इंसान है, देश की बातों को भी जानता है और जो गरीब परिवार से उठ करके ऊपर आता है वो लोगों की सेवा करता है। इसलिए कन्हैया कुमार पे भरोसा है कि वो सेवा करेगा। अच्छा, आपने सुबह ही मतदान किया है या अभी सुबह किया? सुबह मतदान किया। सुबह मतदान कर दिया था। पहले मतदान फिर आपने जलपान किया? जी 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 बिल्कुल। तमाम लोग जो आपको देख रहे हैं क्या कहेंगे लाइव चर्चा में? किस बारे में कहना चाहेंगे? यही माहौल, मतदान, उसके बारे में। नहीं, हमने तो पहले मतदान किया, बाद में उसके बाद नाश्ता किया। और मैं तो लोगों से अपील करता हूं कि आज देश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ वोट देना चाहिए, देश में बेरोजगारी के खिलाफ वोट देना चाहिए, देश में तानाशाही की जो सरकार चल रही है उसको खत्म करना चाहिए, देश में जो हिटलर शाही की सरकार चल रही है उसको खत्म करना चाहिए। देश हमारा ऐसा हो कि देश का डंका पूरी दुनिया में बजे और देश के अंदर साफ सुथरी छवि की सरकार हो। ऐसी सरकार ना हो कि जुमले वालियों काला धन वापस लाएंगे, आज तक नहीं आया। गरीबों के खाते में 15 लाख रुपए जाएंगे, आज तक नहीं गए। तो इस तरीके से लोगों को झूठे वादे करना, लोगों को गुमराह करना और उसके बाद वोट लेना और फिर तानाशाही की सरकार चलाना, ये ठीक नहीं है। तो बदलाव की ओर चल रहे हैं। बिल्कुल, हमने तो बदलाव के लिए दिया है कि देश में बदलाव आना चाहिए, देश की महंगाई कम होनी चाहिए, देश में महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। आज देश के अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं और भाजपा के नेता कर रहे हैं जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बड़े अफसोस की बात है कि आज देश के अंदर हालात ठीक नहीं है, देश की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। आज पूरे भारत के अंदर जनता तराई है, महंगाई से परेशान है। महंगाई से परेशान है। बताइए, मतदान कर दिया? ये बदलांगा हमारा। आपने किया या नहीं? हमने वोट कर दिया। दिखाइए स्याही का निशान। स्याही है, देखो। बताइए क्या मुद्दा है इस बार आपका? यही परेशानी वाली बात चली है, काम धाम नहीं है, लोग बाग काम से परेशान है बस। इसके ऊपर ही अपना लगे हुए हैं सब लोग। काम चाहिए इस बार। हाँ, काम तो चाहिए इस बार। क्या चाहिए? काम तो जरूरी है। बदलाव चाहिए हमें तो। मतदान किया आपने? हाँ, मतदान। स्याही का निशान दिखाते रहे क्योंकि सबसे बड़ी ताकत है आप लोगों की। ये जो सरकार है ना, ये जातिवाद पे झगड़ा कराती है, आम आदमी को मरवा देती है। ये तो अपने घर में जाके लेट जाते, पस जाते हैं, एलसीडी पे देखते हैं। इधर हमारे हिंदू मुसलमानों में लड़ाई करवा दी, इधर हम गरीब लोग मरते हैं, इनका कुछ नहीं जाता। समझ रहे हो ना? इसलिए हमें भाईचारा बना के रखना है और इस तानाशाही की जो ये सरकार चल रही है इसे जड़ से खत्म करना है। एक बार फिर से बता देती हूँ कि यहाँ पर पूर्वांचली वोट बैंक सबसे ज्यादा है, फिर दूसरे नंबर पर मुस्लिम वोट बैंक है उत्तर पूर्वी दिल्ली में। तो मुसलमानों का वोट बैंक आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। मुस्लिम बहुसंख्यक एरिया में हूँ तो नजारा किस ओर जा रहा है? ये लहर किस ओर चल रही है? गठबंधन की तरफ। राहुल गांधी जीत रहे हैं पुलवामा से। मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया है, क्या लगता है फायदा होगा? इसका बहुत फायदा है। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग आप देखना उन्हीं के साथ है बेटा, गरीब तो उन्हीं के साथ है ना, जो गरीबों का साथ दे उनके साथ गरीब है बस। किसके साथ हैं आप? गरीब वही गठबंधन के साथ ही है। मतदान कर दिया आपने? देखिए स्याही का निशान देख सकते हैं, मतदान कर चुके हैं। बताइए, मतदान किया आपने? जी, दिखाइए स्याही के निशान दिखाइए। चलिए, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट किया? बेरोजगारी के मुद्दों को रखते हुए, महंगाई के मुद्दों को रखते हुए, बच्चों की शिक्षा की मुद्दों को रखते हुए, बस ये इसीलिए मतदान किया। अब बताइए, 10 सालों के कार्यकाल से परेशान है जनता या खुश थी? बिल्कुल परेशानी है ये। बताइए, कह रहे हैं कि कार्यकाल से परेशान है। मतदान कर दिया आपने? हाँ जी, बिल्कुल। ये स्याही का निशान दिखाते रहिए। ये लीजिए। बताइए, प्रशासन की कैसी व्यवस्था चल रही है अंदर? सही है, अंदर तो सही है, सही चल रहा है, लेकिन पानी वगैरह की व्यवस्था है या नहीं? हाँ, कर रखी है, थोड़ी सी दिक्कत भी है। तो थोड़ा लाइन ज्यादा लंबी हो रही है बस। ये तो अच्छी बात है ना, लोग जोश में मतदान कर रहे हैं। चलो, अच्छी बात है, जोश तो है लोगों पे, कम से कम मतदान तो कर रहे हैं। बताइए, मुद्दा बताइए क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। मुद्दा तो महंगाई का है, देखो सबसे बड़ी महंगाई है, बेरोजगारी तो प्रॉपर है ही है, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं, युवा परेशान है, ये मुद्दे तो हैं, इनसे तो आप
मुंह नहीं चुरा सकते, सरकार इससे मुंह नहीं पीछे चुरा सकती है। मुद्दे तो है, गरीबी है, बेरोजगारी है, जवान लड़के परेशान हैं, काम नहीं है, नौकरियां नहीं है, ये दिक्कत तो है। जो इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान किया है। बस तो क्या बदलाव की ओर देख रहे हैं, बिना पार्टी का नाम लिए? तो होगा, हाँ। बदलाव है आपकी। इस बार बदलाव है। मतदान किया आपने? हाँ जी किया। दिखाइए, स्याही का निशान दिखाइए। बताइए, मुद्दा बताइए, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट किया? मुद्दे क्या, थोड़ी महंगाई की समस्या तो है ही है, हाँ। और उसके बाद बेरोजगारी भी है। और महंगाई और बेरोजगारी। हाँ जी बिल्कुल। बताइए, 10 सालों का कार्यकाल कैसे देख रही है जनता? 10 सालों की अब महंगाई बेरोजगारी तो है ही है, दिख ही रही है। वो तो खर्चे ज्यादा, महंगाई बहुत ज्यादा है और खर्चे ज्यादा है। वो तो बुरा हाल, लोगों का ज्यादा बुरा हाल पड़ा हुआ है। हाँ जी, मतलब महंगाई ज्यादा, बहुत ज्यादा ही महंगाई है। हाँ जी। तो बताइए, बिना पार्टी का नाम लिए किस और लहर देख रहे हैं आप जी? मतलब क्या बदलाव होगा या फिर से सरकार वापसी करेगी? अब देखो, ये चीज तो मालूम आप क्या चाहते हैं? अब ये महंगाई थोड़ी ठीक हो जाए और बस, और क्या है। और मतलब रोजगारी में लोगों को रोजगार नहीं है। अब 10-12 हजार 15 हजार की नौकरी भी कर रहे हैं और 700-800 के खर्चे, तो उसमें बताओ फिर क्या होगा? घर से ही बेचारे करेंगे, कर्जा होगा तो फिर रहना भी मुश्किल पड़ेगा गरीब आदमी को। कर दिया मतदान आपने? जी मतदान कर दिया। दिखाइए स्याही का निशान। चलिए देखिए, स्याही का निशान देखते रहिए, इनकी सबसे बड़ी ताकत। पहली बार तो महंगाई कम हो जाए, सिलेंडर 400 का हो जाए, प्राइवेट वालों को 20-25 हजार रुपए सैलरी हो जाए, हैं? बस और क्या चाहिए? गरीबों को तो थोड़ा सहारा चाहिए कि महंगाई कम हो जाए। दिखाइए, मतदान कर दिया आपने? मतदान करके आई हूँ और बहुत दूर से आई हूँ। कहाँ से आई है? आई हूँ मीतनगर से। वहाँ से आई है? हाँ। अच्छा, तो आपने दो मुद्दे उठाए, आगे आइए। हाँ, आ गई। हाँ। और महंगाई कम हो जाए, प्राइवेट लोगों को सही से सरकारी नौकरी और महंगाई कम हो जाए, बस सिलेंडर 400 का हो जाए। सिलेंडर 400 मुझे और कुछ नहीं चाहिए, महंगाई कम हो जाए बस। कह रही महंगाई कम हो जाए। मतदान किया आपने? मतदान कर दिया? दिखाइए स्याही का निशान। ठीक है, बताइए क्या मुद्दा है इस बार? महिलाएं क्या सोच रही हैं? महिलाएं क्या सोच रही हैं? महिलाएं सस्ताई के बारे में सोच रही हैं, अपने लिए सोच रही हैं, अपने बच्चे पालने के लिए सोच रही हैं। जब ऐसा कुछ नहीं मिलेगा तो क्या फायदा वोट देने? तो अभी मुश्किल है बच्चे पालना, परिवार चलाना, घर चलाना। वो तो सबको ही पता है, मुश्किल है परिवार चलाना, बच्चे पालना। लेकिन विकास का नारा कितना सफल हुआ जनता के बीच, वो मुझे नहीं पता। आपने मतदान किया? स्याही का निशान, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, तो सबसे पहले वही दिखाइए आप लोग। बताइए, मतदान आप लोगों ने कर दिया है, महिलाओं का क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा रहा आपका? हमारा तो यही मुद्दा है, न किसी के पास बिल्डिंग बनाने के लिए होगा, न कि उसका मीटर लगेगा। मीटर तो इंसान का लगना चाहिए ना। अब एक फ्लोर में 3-3 फैमिली रह रही हैं, एक फैमिली के पास तो 2 मीटर लग गए और एक फैमिली 4 मीटर, 4 जने चला रहे हैं 1 मीटर, तो उसका बिल आता 10-10 हजार का, 15-15 हजार का। इतनी कमाई कहाँ से आनी? इतनी कमाई आनी चाहिए ना, कमाई होनी चाहिए। आप कह रही हैं कमाई नहीं चल रहा है? कमाई है ही नहीं, काम धंधे है ही नहीं। इस महंगाई में कमाई नहीं है, सारी महंगाई ने कमाई खत्म कर दिया, कमर तोड़ दी आदमियों की। 200 नोट दे रखे हैं फ्री, 200 नोट यूँ फूक जाते हैं। 200 नोट। आप क्या क्या चाहिए इस बार? आपको क्या क्या चाहिए? ये फ्लोर का सिस्टम खत्म करो, मीटर अपने का फैमिली के हिसाब से चलाओ। महंगाई कम महंगाई कम चाहिए करो, महंगाई खत्म करो, जैसे पहले था ऐसे चलते रहने दो। ये ऊंच नीच, ये भेदभाव, ये सब कितना गलत है। भेदभाव लोगों में करके डाल दिया, हिंदू मुसलमान के। बीजेपी और हाथ वाला और झाड़ू वाला फायदा उनका होता है, नुकसान हमारा होता है। पिटते हमें, मारे जाते हैं हम जैसे बच्चे। गरीबी इंसान पिस रहा है, वो तो बैठे हुए अपनी अपनी गद्दियों पर, हम परेशान हैं। तो बताइए, महंगाई के साथ साथ धर्म की राजनीति से भी जनता परेशान हो गई है। दिखाइए स्याही का निशान। मतदान तो कर दिया ना आपने? हाँ, बताइए मुद्दा बताइए, आगे आ जाइए। मुद्दा बताने की जरूरत नहीं कोई करके। बीजेपी बहुत बड़े काम कर रही है इस समय से, ठीक है? नहीं, पार्टी विशेष का नाम नहीं है, अपना मुद्दा बताइए। मुद्दा बताना नहीं है, मुद्दा जो है सारे काम बढ़िया हो रहे हैं यहाँ पे इस समय जो है। सारे मतलब पूरे हिंदुस्तान के अंदर काम बढ़िया हो रहे हैं करके, रोड हाईवे वगैरह सब बढ़िया काम चल रहा है, सारा जो भी है। खुश हैं आप? हाँ, मैं तो खुश हूँ बीजेपी से। आप खुश हैं?
हम तो खुश नहीं है मैम। हाँ, स्याही का निशान दिखाइए। ये लीजिए। देखिए वोट की सबसे बड़ी ताकत दिखाते हुए चलिए। हाँ फिर जी, दिखा दीजिए। आप बताइए मुद्दा अपना। हमारा मुद्दा यही है, देखिए जी, महंगाई बहुत हो चुकी है। महंगाई के कारण आदमी बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। इतना परेशान है कि समझ लो कुछ काम धंधा नहीं कर पा रहा है। अब पब्लिक कहती है कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया है। अगर वो 70 साल में कुछ नहीं किया तो ये बेच क्या रहा है? फिर ये क्या बेच रहा है? ये बेच क्या रहा है? सब कुछ तो बेच दिया, अब बचा क्या है? अब कांग्रेस आएगी तो सही करेगी, और क्या। बताइए, यहाँ पर उत्तर पूर्वी दिल्ली में मौजूद हूँ मैं। यहाँ पर जो प्रत्याशी उतारे गए हैं गठबंधन से और बीजेपी के, तिवारी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल कुछ नहीं कहूँगा उनके बारे में। हाँ। वो तो नचनिया है, वो तो नाश्ता आता चला जाएगा, करेगा क्या? कुछ भी कभी आया है आज तक? बुराड़ी में सांसद है, उसका कुछ आया का आज तक? कभी आया कार्यालय उसका वहाँ पे? आज तक नहीं आया वहाँ पे वो। चलते रहिए। हाँ। वहाँ आज तक नहीं आया ये। अच्छा, गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं क्या लग रहा है उनके बारे में? गठबंधन में बहुत बढ़िया काम होगा, अच्छा काम होगा। हाँ। और बहुत आगे जाएगा अभी ये। हाँ, मतलब बदलाव की ओर चल रही है जनता। क्या बदलाव की ओर चलेगी और होगा काम, अच्छा काम होगा मैम, मैंने छोड़ा हुआ है ऑलरेडी, देखिए। हाँ। अच्छा काम होगा, अब बहुत बढ़िया काम होगा। अच्छा काम होगा। क्या नाम है चाचा? इधर आ जाइए, क्योंकि गेट की तरफ नहीं। नाम बताइए। निसार अहमद। निसार अहमद जी, वोट कर दिया आपने? हाँ, डाला है। हाँ, देखिए स्याही का निशान दिखाते रहिए कैमरा में और ऐसे करके दिखाइए चाचा। हाँ, आप बताइए, मुद्दा बताइए आप अपना। मैं ये पूछ रहा हूँ, मोदी जी ने 10 साल में हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर के अलावा नौकरी कितनी दे दी है? 10 साल में रिकॉर्ड दे दी। 2 करोड़ रोज हर साल का वायदा करा, मैंने खुद टीवी चैनल पर देखा। 20 करोड़ नौकरी हो गई 10 साल में। 1 करोड़ भी दिखा दे मोदी जी कोई से एरिया से लिस्ट। सिवा झूठ बोलने का, मस्जिद मंदिर हिंदू मुस्लिम के अलावा क्या बहकाया है? कुछ ना दिया है। झूठ बोला। क्या चाहिए इस बार जनता को? क्या लग रहा है चाचा? जनता को चाहिए नौकरी चाहिए। नौजवान घूम रहा है, बता नौकरी मिली है? नौकरी चाहिए जनता को, नौकरी। हाँ, 2-3 बच्चे मेरे बारे में पढ़े हुए हैं, लड़की लड़के सब नौकरियों के चक्करों में। कोई नौकरी दिया है दिन तक? बताओ, कहाँ नौकरी दी है? नौजवानों को नौकरी चाहिए, ये थोड़ी चाहिए कि मंदिर मस्जिद नौकरी चाहिए नौजवानों को। आजकल फिर बाद में क्या कहते हैं, पकौड़े तोड़ो नौजवान पढ़ लिखे। नौकरी चाहिए इस बार। हाँ, नौजवानों को क्या जाए बताओ। ये बताओ, 10 साल में नौजवानों ने पढ़ाई लिखाई, लड़की लड़कों ने बेटों ने करी है ना, कितनी नौकरी दी इनने? दी हो तो मुझे बता दे, लिस्ट दिखा दे, कौन से इलाके से, कौन से क्षेत्र से, पूरे हिंदुस्तान में लिस्ट दिखावे मीडिया पे कि फला जिले से, फला एरिया से, फला शहर से मैंने इतनी नौकरी दिखाई है। मीडिया में दिखा दे, मैं गुलामी करूंगा उसकी। बदलाव की ओर देख रहे हैं, इसका मतलब आप? जब तक बदलाव न है, जब तक देश ना तो बेच के भग जाए। और गड़ुआ रपालों से कहीं सरकार चले, उन्हें क्या दर्द हो औलाद वाले को? ये औलाद दुखी है सुखी है क्या है? गड़ुआ रपाल क्या है? मैं गड़ुआ रपाल हो जाओ, मनमाजी करूंगा, क्या सुनूंगा नौजवानों की? जाहिर तौर पर नौजवानों का मुद्दा और खासतौर पर रोजगार का मुद्दा उससे बड़ा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहबाज है। मतदान कर दिया आपने? जी हाँ जी, कर दिया। स्याही का निशान दिखाइए। हाँ, जी। बिल्कुल। क्या सोच के मतदान किया युवाओं ने? हमने ये सोच के क्या है कि मोदी जी सिर्फ हिंदू मुसलमान का मुद्दा रखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं रखते। ठीक है, मोदी जी ने कुछ नहीं करा, सिर्फ को देश को बर्बाद करा है। हाँ। जब अपने क्षेत्र के कूड़ेदान तक नहीं छोड़े, कूड़ेदान भेज दिए अमूल को, तो वो क्या छोड़ेंगे देश का? बताइए, जब कूड़ेदान तक भेज दिए तो लोगों को क्या छोड़ेंगे? तो क्या चाहिए आप लोगों को इस बार? क्या सोच के वोट किया है आपने? हमने ये सोच के वोट किया है अपने कन्हैया कुमार जी को, के कान में कम से कम नौकरियां मिलेंगी, हमें कुछ रोजगार मिलेगा। जो हम रोजगार करते थे वो रोजगार भी छूटा हुआ मोदी जी के टाइम से। जब से मोदी जी आए हैं 10 सालों में, ना हमारा पास रोजगार है ना कुछ है। हमारे युवा लोग स्मैक पी रहे हैं या तो या चोरी कर रहे हैं, इसमें के कारण जा रहे हैं हमारे युवा। मतलब नशे में, चोरी के आदि में जाएगा। जब इंसान के पास रोजगार नहीं होगा तो चोरी करेगा, इसके अलावा क्या करेगा? बताइए। तो ये कह रहे हैं कि रोजगार, महंगाई भी क्या मुद्दा बनेगा इस बार? महंगाई पे इस बार ये मुद्दा बनेगा कि आपका गान में 100 से ऊपर पार हो रहा है गान में पेट्रोल। ठीक है, डीजल महंगा हो रहा है, सीएनजी महंगी हो रही है, सिलेंडर महंगा हो रहा है। कांग्रेस के टाइम पे सिलेंडर भी 300-400 रुपए का था, और आज के टाइम पे गान में सिलेंडर भी 1100 से अब 800 का हुआ है। बताइए, मतदान कर दिया आपने?
वोट कर दिया, दिखाइए स्याही का निशान। हाँ, बताइए क्या मुद्दा है महिलाओं का? महिलाओं के लिए तो कुछ भी ना, परेशान है, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं जब भी कुछ नहीं हत्या आ रहा, काम नहीं है, परेशान है पब्लिक, बच्चे नशों की उसमें घूम रहे हैं, जब नहीं है कुछ तो क्या करें, परेशान है। अब ये होना 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ? कुछ भी ना, हमारा तो हुआ ही ना, हम तो परेशान है, किराए पे फिर रहे हैं दर दर की ठोकरें खाते हुए। हाँ, तो 10 सालों में बता रहे हैं कोई काम नहीं हुआ है और आप देख सकते हैं क्या नाम है, वोट कर दिया आपने? अभी तो मैं पैदा ही वो मतलब 16 साल का हूँ मैं, अभी नहीं हुआ। 16 साल के हैं, चलिए अभी इनका। हाँ, बताइए चाचा, मतदान कर दिया आपने? जी कर दिया। दिखाइए स्याही का निशान, दिखाइए, क्योंकि आज अच्छा मतलब मिट गया, चलिए कोई बात नहीं, वोट किया है आपने, बेहद मायने रखता है। क्या मुद्दा है इस बार चाचा? देखिए सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि ना तो हमें बीजेपी से, ना कांग्रेस से, ना आम आदमी से कोई चीज फ्री नहीं चाहिए। जो हमारे नौजवान युवा हैं पढ़े लिखे, उनको अगर नौकरियां देंगे तो ये फ्री की आदत सबकी खत्म हो जाएगी। अब मान लीजिए आप लोग फ्री 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 सारी चीजें दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं फ्री? मतलब उसका कोई कारण भी तो हो। अब मान लीजिए कहते हैं केजरीवाल जी ने घोटाला करा है, उन्होंने पूरी दिल्ली बेच खाई, लेकिन केजरीवाल जी का काम तो नजर आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है। क्या क्या काम दिख रहा है बताइए आप? देखिए सबसे पहली सुविधा है लेडीजों को फ्री, लेडीजों को बस में फ्री। दूसरी सुविधा है जो हमारे यहाँ मोहल्ला किराने खुले हैं वो फ्री। बहुत सारी चीजें उन्होंने फ्री दी है पब्लिक को, और ऐसी बात नहीं है जो कि पब्लिक को कहीं से उनसे नुकसान हुआ हो, कहीं से भी नुकसान हुआ हो, ये बतलाइए। तो हम ये जैसा उनके ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने घोटाले करे, उन्होंने पूरी दिल्ली बेच खाई, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पब्लिक को अपना फायदा चाहिए या नहीं चाहिए ये बतलाइए। और इनके जो है टाइम में ये बतलाइए कि क्या फायदा हुआ किसको। लेके जाइए। जैसे मोदी जी ने कहा था कि हम इतना इतना पैसा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अभी तक तो कुछ नजर आया नहीं। तो बताइए अभी तक आप कह रहे हैं कुछ नहीं करा है, तो क्या इस बार बदलाव की लहर देख रहे हैं आप? बिल्कुल देख रहे हैं और 100% देख रहे हैं। 24 तारीख को मोदी जी को अपना बिस्तर बोया बांध के अपने घर जाना पड़ा। 4 तारीख को, सॉरी 4 तारीख को। वो कह रहे हैं कि 2024 का बात कर रहे हैं वो, चलिए 2024 में, और सन 2024 में 4 तारीख को मोदी जी अपना बिस्तर बोया बांधते हुए नजर आएंगे आराम से। मतलब गठबंधन की ओर भरोसा है? बिल्कुल गठबंधन सरकार के ऊपर यूँ भरोसा है हमें कि जब हिंदुस्तान को आजाद करा गया था तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हुए थे, समझे। और आज अगर सीट पर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है अगर सब एक हो रहे हैं तो। बदलाव की लहर कहीं ना कहीं देख रहे हैं। मतदान किया चाचा? हाँ मैंने किया है, तो स्याही का निशान दिखा दीजिए। हाँ बताइए स्याही का निशान, मुद्दा। हाँ देख लिया हमने, बताइए मुद्दा क्या है चाचा इस बार? मुद्दा का ये बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा है। झूठ बोलना इनकी फितरत है, झूठ बोलना इनकी फितरत है, झूठे वादे करना आप। हाँ झूठे वादे करें, हम मुझसे क्या मुसलमानों से क्या सबसे करें, इसमें हिंदू भाई भी समझे पिसते हैं हमारे साथ में। तो क्या बदलाव की ओर देख रहे हैं? बिना पार्टी का नाम लिया बदलाव क्या लगता है? बदलाव करेगा अखिलेश की जो भाग दौड़ है वो बहुत कामयाब हो गई आज। हाँ एक तरफा वोट पड़ा तुम्हें पता यहाँ, और यहाँ से कन्हैया कुमार समझे इंशाल्लाह सही, बिल्कुल सही जाएंगे निकल के। लग रहा है कन्हैया कुमार का माहौल बिल्कुल मनोज तिवारी दिख रहा है कहीं, कुछ कहीं भी नहीं है। हाँ बताइए, कह रहे तिवारी का माहौल नहीं है, वोट कर दिया जी। स्याही का निशान दिखाइए, मुद्दा बताते जाइए साथ ही साथ। मुद्दा सबसे पहली बात तो ये जो तानाशाही सरकार है इसको उखाड़ फेंकना है, जो देश के अंदर नफरत का माहौल है इसको खत्म करना है। युवाओं को नौकरियां नहीं है आजकल, किसी भी उसमें देख लो कोई सरकार ने कोई काम नहीं करा। तिवारी जी 10 साल में आज तक यहाँ का आए नहीं, तो अगर एक भी बता दे कोई कि तिवारी जी यहाँ 10 साल में आए हो तो कन्हैया कुमार कम से कम 5 लाख वोटों से जीतेंगे। नोट कर लेना इस बात, कम से कम 5 लाख। 5 लाख। हाँ। 5 लाख से जीतेंगे। इसकी वजह क्या लगती है आपको? गुस्सा है लोगों में गुस्सा है, जो सरकार ने कोई काम नहीं करा उसका लोगों में गुस्सा है। हाँ। एक बदलाव की लहर आई है इस बार। क्या ना बदलाव की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि तिवारी जी ने 10 सालों में कोई कार्यकाल नहीं किया। क्या नाम है आपका? मतदान कर दिया? जी कर दिया। देख लीजिए मतदान कर दिया है इन्होंने। मुद्दा बताइए, क्या सोच रही है महिलाएं?
महिलाएं तो अपनी उस पे ही सोच रही है ना। देखिए ना बीजेपी ने क्या कर रखा है, पूरा हिंदुस्तानी बेच खाया, उसको तो खाना खाई बदनाम कर रखा है। और ना पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी तक की नहीं है हमारे। नौकरी जाहिर तौर पर एक बड़ा मुद्दा देखने को मिल रहा है। देखिए महिलाएं भी खुलकर बोल रही हैं। आइए, क्या नाम है आपका? हाजी कमरुद्दीन। अरे इतना भरोसा है इन्हें कि आप बोलेंगे, तो बोलिए क्या नाम है आपका? मुद्दे बताओ ना, देश के क्या देश के मुद्दे तो सबको पता है। दिखाइए, शाही का निशान दिखाइए, सबसे बड़ी ताकत दिखाते रहिए अपने। बताइए, मुद्दा बताइए आप। मुद्दे तो पूरे देश के सामने हैं, जितने भी मुद्दे हैं सबको मालूम है। लेकिन आप भी तो बताइए कि ये सोचकर मैंने वोट किया है इस बार। इसलिए सोच के वोट किया है। नहीं, हमेशा वोट तो कांग्रेस को देते हैं शुरू से। केजरीवाल को दिया इससे पहले, और पहले कांग्रेस को, अब भी कांग्रेस को। लेकिन बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। देश के अंदर बेरोजगारी है और नाइंसाफी है, हर जगह नाइंसाफी है, बेरोजगारी है। बताइए, तिवारी जी सांसद हैं यहाँ से 10 सालों से, कितनी बार देखा और कितना काम किया? एक दफे भी नहीं, कोई भी नहीं आया, आते नहीं है, कोई नहीं आए हैं। एक दफा आए अभी एक सभा करने, उससे पहले इलेक्शन के टाइम। और क्या कहेंगे गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं कन्हैया कुमार, उनका कितना माहौल देख रहे हैं? 100 में से 100% है उसी का। पूरी लहर है कन्हैया कुमार जी की, पूरी लहर, और पूरे बहुमत से कम 2 लाख वोटों से जीतेंगे कन्हैया कुमार। कम से कम 2 लाख वोटों से। मनोज तिवारी को ऐसी शिकत देंगे, मनोज तिवारी जैसे 10 साल में नजर नहीं आए, वो दिल्ली के अंदर फिर वो नजर ही नहीं आएंगे लाइफ टाइम। मनोज तिवारी यहाँ पर एक ईंट नहीं लगाई 10 साल के अंदर मनोज तिवारी जी ने। और अब आए इलेक्शन आए तो मनोज तिवारी घर से बाहर निकल के आए और बौखलाहट दिखती है, कुछ कह रहे हैं कुछ समझ में आ रहा है उनके। कहना कुछ है उनको और कह कुछ रहे। आप कह रहे हैं हार की बौखलाहट? बहुत ज्यादा, थोड़ी नहीं है, बहुत है, बहुत बौखलाहट है। कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत बौखलाहट है। तो देखते रहिए, माहौल देखते रहिए, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है। मैंने क्या कहा कि वोटिंग हो चुकी है, मतदान हो चुका है। इससे पहले कांग्रेस जीतेगी। अगर बेईमानी नहीं होती है तो कांग्रेस जीतेगी 100 के 100%। अगर बेईमानी नहीं होती है तो कांग्रेस है, गठबंधन है, हर जगह पूरे देश में गठबंधन है, हर जगह जहाँ कहीं भी है, इंडिया गठबंधन का ही है माहौल। अगर बेईमानी ना होती है तो इंडिया का गठबंधन ही जीतेगा हर जगह। कांग्रेस बातचीत करना चाहेंगे। मतदान कर दिया आपने? हाँ जी, कर दिया। स्याही का निशान दिखाइए, सबसे बड़ी ताकत। गया। बताइए, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दा रहा इस बार आपका? मुद्दा रहा महंगाई और बेरोजगारी का। हाँ, उसके अलावा क्या क्या मुद्दे रहे, किनमें आपको बदलाव चाहिए? ही मुद्दे हैं। हाँ, भारत की जनता जो है इस वक्त जो है क्या कहते हैं, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है। भाजपा से खिलाफ है, हाँ, भाजपा के विरुद्ध इस बार वोट डला है। हाँ। और भारत की पूरी जनता भाजपा के विरुद्ध वोट चल रहा है। भाजपा के, हाँ, भारत की सभी जनता जो है क्या कहते हैं इस वक्त चाहती है कि भाजपा को भगाना, क्योंकि उन्होंने पूरे देश को बेच खाया, कुछ नहीं किया। बेरोजगार युवा बेरोजगार हो रहे हैं, महंगाई इतनी होती जा रही है, घोटालेबाज सरकार है, इसलिए इस सरकार को भगाने का सही समय है ये। अच्छा, उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता क्या सोच रही है, क्योंकि यहाँ से जो सांसद रहे हैं तिवारी जी, उनका क्या आलम रहा है? उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना तो वो कभी क्षेत्र में आए, ना ही कोई काम किया है। हाँ, केवल वोट के समय में नजर आते हैं, उसके बाद नहीं। हाँ, केवल वोट के समय आते हैं बस, और कोई काम नहीं किया, कोई एक काम नहीं किया। और कन्हैया कुमार का कैसा माहौल देख रहे हैं? कन्हैया कुमार का बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ। सारे युवा खुश हैं, सभी युवा बदलाव चाहते हैं, बदलाव होके रहेगा। हाँ, देख सकते हैं ये माहौल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अली। स्याही का निशान दिखाएंगे। ये देखिए, हाँ, देख लीजिए, स्याही का निशान दिखा रहे हैं। मुद्दा बताते चलिए आप लोग। वोट मुद्दा घुमा फिरा के बताने की तो आदत है नहीं हमने, हमारा सीधा निशान हाथ पे है, घुमा फिरा के नहीं बताते हम, क्योंकि कन्हैया कुमार। तो एक बंदे को निकाल दो ना। क्या हुआ है? अरे ऐसा जाने नहीं दे रहे, और क्या हुआ है? हाँ, देख लीजिए, मतदान के लिए ये महिला जाना चाहती हैं और स्पेशल है ये, तो इनको यहाँ पे व्हील चेयर पे। अरे पहले क्या आते, हम डाल गए वोट, अब इसको मजबूरी, बीमार आदमी लेते लेते ही तो आ पाएंगे। तो एक बंदे को निकाल दो ना। कर दिया अभी। हाँ, ये बताइए, क्योंकि 6 बज गए हैं और 6 बजे कहा गया था कि मतदान समाप्त हो जाएगा, उसी को लेकर आप ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं बंदे को निकालो ना यार, कहीं ना कहीं ये बवाल आपको देखने को मिल रहा होगा। क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन 6 बज गए हैं, हाँ, प्रशासन सख्ती पे है, इसलिए वोट बहुत कम पड़ रहा है।
6 बजे के बाद। हाँ, अच्छा आज पूरा दिन मतदान कैसा रहा, रुझान कैसा रहा यहाँ पर? रुझान बहुत अच्छा है, हाँ, बहुत वोटिंग हुई है। 100 में 80% वोटिंग हुई है यहाँ पर। हाँ, 100 में 80% हुई है वोटिंग। हाँ, बिल्कुल 80% हुई है। बिल्कुल सुस्त बने से वोटिंग कर रहे हैं और इतने मतलब ढीलेपन से कर रहे हैं। लाइन लगी है बाहर तक, बाहर तक लाइन लगी हुई है, इतने आराम आराम से कर रहे हैं। मेरे हिसाब से शायद 50% ही अगर क्या बोलते डले होंगे तो डले होंगे, वरना देखो अभी 6 बजे गेट बंद कर दिया, हाँ, वोट डालने नहीं दे रहे। ऐसे मरीज को भी नहीं जाने दे रहे, आराम नहीं दे रहे। ये कुछ स्पेशल लोग भी आए हुए थे। हाँ, हालांकि गेट खुल चुका है जाने के लिए। मतदान कर दिया आपने? हाँ, स्याही का निशान दिखाइए। तो क्या मुद्दे के रख के ध्यान में रखा वोट करा? मुद्दा बताइए आपके। अरे इन्हें जाने दो। हाँ, बताइए स्याही का निशान दिखाइए। हाँ जी, ये देखो हम वोट डाल गए भी आए हैं। ये बताइए आप युवा हैं, युवा क्या सोच रहा है इस बार? इस बार हमने वोट दिया है बेरोजगारी पे, क्योंकि इस टाइम में बेरोजगारी सबसे ज्यादा चल रही है। बेरोजगारी से इतना बेहाल है युवा कि बस परेशान है, और इस बीजेपी सरकार से बस परेशान हो चुका है। कह रहे बीजेपी सरकार से परेशान हो गया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जिब्राइल। दिखाइए अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखा के फिर बात करेंगे। मेरी ताकत ये है। हाँ, बताइए आपने मतदान कर दिया है, मुद्दा बता दीजिए। मुद्दा यही है कि कांग्रेस को लानी है और मोदी को हटानी है। उसकी वजह? वजह यही है कि बेरोजगारी है, युवा हम लोग हैं बेरोजगार बैठे पड़े हैं, कोई काम नहीं हो रहा है और बाकी सारे काम हम लोग के टप पड़े हैं, किसी का काम नहीं चल रहा है, सिर्फ एक ही चल रहा है, एक का ही चल रहा है, मोदी और अडानी, उसके अलावा कोई नहीं चल रहा। ठीक है, बस हम लोग इस बार मोदी को हटाएंगे और कांग्रेस सरकार लाएंगे। देख लीजिए, ये मैंने कहा आपको कि 6 बज गए हैं और 6 बजे का बाद का माहौल। छठे चरण के मतदान भी आप यूं मानकर चलिए समाप्त हो गए, बस एक चरण और रह गया। दिखाइए चाचा आप अपना। चाचा दिखाइए। मुद्दा 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 बस वही है, बेरोजगारी और क्या, बस उसी पे चल रहा है, मोदी को हटाना। बोलो बोलो। महंगाई? नहीं आपने बोला था या किसी और कि बताइए मतदान? नहीं बोला था, मतदान नहीं किया आपने? मैं नहीं किया था। अच्छा, मतदान नहीं किया इन लोगों ने, कुछ लोग। हाँ, आप बताते रहिए कि यहाँ का रुझान, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक सबसे ज्यादा है, तो वो किधर जाता दिखाई दे रहा है? देखिए ऐसा है, यहाँ मुस्लिम वोट सबसे ज्यादा है, ऐसी बात नहीं है सारे मुस्लिमों ने दिया है, यहाँ पे हिंदू भाइयों ने भी वोट करा है और मुस्लिमों ने भी करा है, क्योंकि मोदी जी के 10 साल की जो शासनकाल रहा उनका, वो बहुत बेकार रहा। लोग गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण, मोदी जी कहते हैं हमने 5 किलो अनाज दिया लोगों को, गरीबी नहीं हटाई उन्होंने, बल्कि 80 करोड़ लोगों को बेरोजगार करा उन्होंने 5 किलो राशन देके। ठीक है, और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, क्या प्रिय बोलूंगा मैं उन्हें, क्योंकि प्रिय प्रधानमंत्री ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ना करा हो। तुम्हारी भैंस खोल ले जाएंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र ले लेंगे, तुम्हारे घर में कांग्रेस आएगी तो तुम्हारे